नमस्कार कीर्ति शर्मा, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी कांग्रेस को लेके और गांधी फैमिली को लेके। अभी उनको प्रेसिडेंट अपना इलेक्ट करना है, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो दैट वाज मोर और लेस सोनिया गांधी वर्सेस जितेंद्र प्रसाद, कोई खास उसमें नहीं था। इट वाज वर्चुअली ए सिलेक्शन ओनली। तो अभी कैसे होगा? और गुलाम नबी आजाद या जो G23 का रोल है, इसने सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। ऊपर से फिर शशि थरूर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए हैं, प्रोबब्ली वो इनक्लाइन भी है इलेक्शन के लिए। और मनीष तिवारी ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया है कि पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये तो बेसिकली उनके इलेक्शन की बात होगी, उनका एक इंटरनल प्रोसेस हो गया। बट मैं एक्चुअली किस बात में इंटरेस्टेड हूं कि कांग्रेस अंडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये प्रेसिडेंट, या फिर कोई एक ऐसा नॉन गांधी जो प्रेसिडेंट बने, इलेक्ट होके आए विद देयर सपोर्ट, आप कैसे देखते हो कि कांग्रेस कैसे आगे बढ़ सकती है? या फिर ऐसे ही एग्जिस्टिंग सिनेरियो में चलती रहेगी, इसी फॉर्मेट के साथ इलेक्शन हारती रहेगी, बीजेपी को जिताती रहेगी? कैसे देखते हो आप इनके प्रोस्पेक्ट्स, स्पेशली 2024 इलेक्शंस में, अगर ऐसे ही कांग्रेस चलता इस रहा? समय एक ऐसी दुविधा में फंसी हुई है। एक तरफ माँ की ममता है अपने बेटे के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। कांग्रेस इस समय जो गांधी परिवार है, उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस को अपने कब्जे में किया हुआ है और वो नहीं चाहते कि कोई भी यंग लीडर उभर कर आए, क्योंकि इससे जो राहुल गांधी का कैरियर है उसको खतरा पैदा होता है। मैं इसका एक दो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल पहले देना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, राजस्थान में 2008 से 2013 तक अशोक गहलोत की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब 2013 के चुनाव हुए तो कांग्रेस को बुरी तरह हार खानी पड़ी। वहां पर उनकी कुल 200 में से 21 सीटें आई। अशोक गहलोत को तुरंत वहां से हटा के AICC का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और सचिन पायलट को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस, सचिन पायलट ने 5 साल मेहनत की और जो 2019 में चुनाव हुए उसमें, 2018 में जो चुनाव हुए उसमें वो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी मार्जिन से जीत हासिल की। लेकिन चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को नहीं बनाया गया। चीफ मिनिस्टर फिर से अशोक गहलोत को बना दिया गया, जिसने कि उस 5 सालों में प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया। सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना देते तो एक तो आप एक यंग लीडर को पावर दे रहे हो, आगे चल के भविष्य में एक अच्छा मजबूत स्तंभ कांग्रेस का बन सकता था और उसके हार्डवर्क का एक रिवार्ड उसको मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। तो नहीं दिया गया। सीधी से सीधी बात है कि अगर सचिन पायलट अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक सांप की कुंडली मार के जैसे बैठे हुए हैं, उसको खतरा पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हुए उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी अच्छा काम किया और जिसकी वजह से वो 10 साल जो बीजेपी की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, उसको हराकर वो जीते। लेकिन चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया? चीफ मिनिस्टर फिर से कमलनाथ को बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी बीजेपी में आ गए, सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस में। ये दो एग्जाम्पल ये दिखाते हैं कि कांग्रेस चाहता ही नहीं है कि उसका कोई लीडर मजबूत बनकर उभरे। जब तक आपके पास एक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होती, आप पब्लिक को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। आज की तारीख में कांग्रेस की हालत यह है कि राहुल गांधी चाहे अध्यक्ष हो चाहे ना हो, पूरे डिसीजन राहुल गांधी लेते हैं। ये गुलाम नबी आजाद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो अध्यक्ष नहीं है, फिर भी हर एक डिसीजन राहुल गांधी ले रहे हैं। वो पूरे डिसीजन लेते हैं। पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, लेकिन वो पार्टी का इनडायरेक्ट कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार है। अब जो चुनाव की जो आप बात कर रहे हो, ये चुनाव ऐसा चुनाव होगा जिसमें कि गांधी परिवार का कोई लॉयलिस्ट जीतकर अध्यक्ष बन जाएगा और उसकी हालत वही होगी जो कि यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह की थी। मतलब अध्यक्ष कोई और होगा लेकिन हुक्म राहुल गांधी का चलेगा। कौन से लोग कांग्रेस की तरफ से इस समय नाम उछाले जा रहे हैं? अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, इनकी क्या स्टैंडिंग है आज की तारीख में हर एक आदमी अच्छी तरह से जानता है।
अगर कांग्रेस को अपना भविष्य अच्छा करना है तो कोई एक अच्छे लीडर को, मैं कहता हूं जैसे शशि थरूर एक अच्छे व्यक्तित्व दिखते हैं, और अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाए तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को फायदा हो सकता है, या सचिन पायलट या कोई भी यंग लीडर। लेकिन वो ऐसे किसी भी लीडर को सामने नहीं लेके आएंगे। ये जो भी चुनाव होगा ये पूरा तरह से स्टेज मैनेज चुनाव होने वाला है, मैं अभी बता सकता हूँ ये बात। पता चलता है कि कांग्रेस में जो यंग टैलेंट है ना, स्पेशली आपने जैसे सचिन पायलट का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उस टाइम पे मैं राजस्थान में था जब ये इलेक्शंस हुए थे, और मध्य प्रदेश का आपने एग्जाम्पल दिया, तो बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग काम करते हैं उनको रिवार्ड नहीं मिलता। ये तो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब सिस्टम्स प्रोसेसेस की वैल्यू नहीं रहती और जो टैलेंट है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता, अब वो इनसिक्योरिटी की वजह से भी हो जाता है कई बार लीडरशिप की, जैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी के कुछ इनर डायमंड्स डेफिनेटली हैं कि अगर हम कांग्रेस छोड़ देंगे, लीडरशिप को छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली देर में भी सम प्रॉब्लम। चलो खैर, वो तो एक दूसरा इशू हो गया। अब जो सबसे बड़ा इशू है कि जैसे रामचंद्र गुहा, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं कि बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी है कि गांधी फैमिली कांग्रेस में पावर में रहे, क्योंकि वो तो एक्चुअली हिंट दे रहे हैं कि ये एक तरीके से मैच फिक्सिंग हो रखी है मोदी के और गांधी फैमिली के बीच में, कि आप उधर बने रहो, वी विल एंश्योर दैट यू कंटिन्यू देयर, और वी विल कंटिन्यू टू विन द इलेक्शंस, काइंड कर्सी कि आपकी तो कोई लीडरशिप है नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों का एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है? और मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा, बीजेपी के लिए ये जरूरी है क्या गांधी फैमिली कांग्रेस में टॉप पोजीशंस को कंट्रोल करती रहे? बीजेपी और कांग्रेस का आपस में कोई भी समझौता होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता सर। मोदी जैसा व्यक्ति कभी भी किसी भी हालत में गांधी परिवार से समझौता नहीं करेगा। ये एक इस कांग्रेस पार्टी का और इस देश का भी दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर जो बाकी हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो गांधी परिवार को चैलेंज कर सके। अगर आप देखो, अभी शिवसेना भी इसी तरह से एक पारिवारिक पार्टी थी जिसमें कि बाला साहब ठाकरे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे आ गए, वो अपने बेटे को तैयार कर रहे थे, आदित्य ठाकरे को, लेकिन अचानक एक नया लीडर उभरा और उसने उनसे पूरी पार्टी छीन ली। क्या कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती? कांग्रेस भी ऐसे कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के सभी लोग इतने करप्ट हैं। मैं खुल के कहता हूं कि कांग्रेस का शायद ही कोई लीडर ऐसा हो जो कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी से काम करता हो। हर एक आदमी इनमें करप्ट है। क्यों करप्ट है? क्योंकि सिस्टम ही उनका पूरा करप्ट है। ऊपर से अध्यक्ष बेईमान है, तो वो जो भी किसी भी मंत्री पद पर वो होता है नेता या कोई चीफ मिनिस्टर, उससे पैसे लेते हैं। जब उससे पैसे लेंगे, जब वो बेईमानी करेगा तो नेचुरली एक चेन सिस्टम शुरू हो जाता है। तो गांधी परिवार अपने आप तो ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे उनको पैसा मिल रहा है, इससे उनके पास पावर है और उनकी काफी हद तक चलती है, तो वो ऐसी हालत में क्यों छोड़ के जाएंगे? और कांग्रेस के पास इतनी हिम्मत नहीं दिखती मेरे को किसी लीडर में जो कि उसको चैलेंज कर सके। तो ये कांग्रेस ऐसे ही घिसते घिसटते चलेगी। इसका धीरे धीरे आधिपत्य कम होता जा रहा है। हर एक आज की तारीख में 2 राज्यों में इनकी अपनी सरकार है, जिसमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़, और 2 राज्यों में एक छोटे मोटे 2 या 3 राज्यों में छोटे छोटे पार्टी 2 में, जिसमें झारखंड है और बिहार। राजस्थान पक्का इस बार हारेंगे, छत्तीसगढ़ का मैं कह नहीं सकता। तो धीरे धीरे इनकी हालत खत्म होती जा रही है और इनकी जगह जैसे आप पार्टी ने पंजाब में ले ली, बाकी राज्यों में भी ले सकता है, या जो भी रीजनल पार्टीज हैं वो उनकी जगह बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरेंगी। कांग्रेस का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। जब तक कि अगर गांधी परिवार नहीं हटता पूरी तरह से कंट्रोल से, ये भविष्य ऐसा ही रहने वाला है। जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पे चेंज आया था, देयर इज नो डाउट कि चेंज आया था, और नरसिम्हा राव जी ने बड़ी अच्छी गवर्नमेंट रन की, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट रन की। तो ये तो पॉसिबल है, और एक बार वो पावर में आए, मतलब जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी की सुनना बंद कर दिया। हालांकि मनमोहन सिंह ने बिल्कुल उल्टा किया, स्पेशली जो सेकंड टर्म उनका रहा उसमें तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा सुनी, और वो ही कारण था जिसकी वजह से मोदी एक्चुअली 2014 में आया। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जैसे नरसिम्हा राव आए थे इस बार कोई और आ जाए, या फिर कांग्रेस? क्योंकि अगर आप देखो उस टाइम की बात देखो, नरसिम्हा राव के बाद क्या हुआ सिचुएशन, अगेन दे केम बैक टू गांधी।
आपको याद है वो जो राम सपोज केसरी थे। केजरीवाल, हाँ, तो मतलब इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। मगर आर दे टू मच डिपेंडेंट ऑन गांधी ब्रांडिंग, कि कांग्रेस का जो आइडेंटिफिकेशन हो रखा है ना, ब्रांड ही है कि गांधी ब्रांड, तो उस ब्रांड के बगैर वो सरवाइव कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सरवाइव कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक गांधी परिवार का फैलाया हुआ एक ड्रामा है, जिसमें वो ये चीज प्रचारित कराते हैं कि अगर वो नहीं रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। हो सकता है टूट जाए, बट जो भी कांग्रेस पार्टी उभरेगी वो इस कांग्रेस पार्टी से अच्छा प्रदर्शन करेगी। मेरे को अभी जो लीडरों ने जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन किए, उसमें एक अच्छी चीज लगी कि उसमें चिदम्बरम के बेटे ने भी सवाल उठाए, जो उसने भी बोला कि जी जो इलेक्टोरल रोल है ये पब्लिक होने चाहिए। तो इससे ये लगता है जो चिदम्बरम है वो G23 के पार्ट नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो G23 के अलावा भी जो लोग हैं वो भी इस बात पे सामने आ रहे हैं कि भाई जो इलेक्शन है वो फेयर होना चाहिए, क्योंकि शायद चिदम्बरम भी अपने आप को एक प्रेसिडेंट पद का एक उम्मीदवार देखते हैं, और शायद जिस तरह से वो रहे हैं, मे बी ही इज राइट ऑल्सो, इवन इफ चिदम्बरम इज मेट, ही इज द करप्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, बट आई एम श्योर कि ही विल डू बेटर देन व्हाट गांधीज आर डूइंग। बिकॉज गांधी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी ना तो कोई चीज का डिसीजन लेना चाहता है, ना सामने आना चाहता है, वो एक इनडायरेक्ट कंट्रोल करके चीजों को चलाना चाहता है अपने बेनिफिट के लिए। अदरवाइज 2019 के चुनाव के बाद हटने का क्या मतलब था? अगर हट गए तो उसी समय क्यों नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को एक अध्यक्ष बना दिया गया, और अध्यक्ष जो बने वो अपने डिसीजन ले, ना कि ऐसा अध्यक्ष बने जो कि रबर स्टैंप हो। जितने नाम सामने आ रहे हैं ये सब रबर स्टैंप है। अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह की आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, जीरो है मेरे नजर में इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग। अगर गांधी जी रहते हैं कांग्रेस के अंदर, तो जैसे रामचंद्र गुहा है या और भी कई एनालिस्ट हैं, मतलब ये लोग नॉलेजेबल लोग हैं, यू कैन नॉट डिसरिगार्ड देयर ओपिनियन। व्हाट ही सेज कि मोदी को उनका उनके ऊपर अटैक करना बहुत आसान है। जैसे राफेल की बात करेंगे तो नेचुरली बीजेपी एग्रेसिव होगी, वो बोले कि तुमने बोफोर्स के लिए क्या किया। आप यूपीए 1 के टाइम पे इन्होंने जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लेके आए, आप उसकी बात करेंगे तो वो इमरजेंसी की बात करेंगे। तो गांधी को सीधे पूरी फैमिली को वो एक डिफेंस पे डाल देते हैं। ऊपर से जो वाड्रा है उसके करप्शन के, या फिर इधर नेशनल हेराल्ड का केस, तो उसका पॉइंट ये है कि मोदी के लिए ये बहुत आसान है कि इनको डिफेंस पे डाला जाए। तो एक जो नॉन गांधी अगर वहां पे कोई प्रेसिडेंट बनता है, अगर इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग के साथ, डोंट यू थिंक कि उसके लिए ये बहुत आसान होगा? वो पुरानी लीगेसी को भी छोड़ सकता है। पास्ट जब बहुत ही ग्लोरियस होता है तो उसको वो एक तरीके से ड्रैग बन जाता है, क्योंकि हर आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है लोगों की आपसे। सबकी एक्सपेक्टेशन है कांग्रेस से भाई इतनी सीट आएंगी, या गांधी, राहुल गांधी तो राजीव गांधी का लड़का है, और उससे पहले इंदिरा गांधी, वो लीगेसी ना एक तरीके से ड्रैग बन जाती है। जो नॉन गांधी होगा, और बाई एनी चांस अगर अपनी मर्जी अपनी आप इलेक्ट होके आता है, तो डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी इन ए बेटर एंड स्ट्रॉन्गर वे, और उसमें कांग्रेस का कोई फ्यूचर बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है सर, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बने जो कि अपने बलबूते पे चुनाव जीते, ना कि गांधी परिवार के सपोर्ट से, और वो अपने बलबूते पे काम करे, तो हो सकता है कि 2024 में तो वो उतना असर ना डाल सके, लेकिन वो कांग्रेस को डेफिनेटली मजबूत कर सकता है। क्योंकि जो भी चीजें अभी कोई भी आप इशू जब रेस करते हैं उसमें कांग्रेस गांधी परिवार का जो एक करप्शन का इशू है या जो उनके परिवारवाद का इशू है, वो बिल्कुल सबसे पहले वो सामने आ जाता है, और उससे उनका जो भी वो पॉइंट उठाते हैं वो निगेटिव हो जाता है, पूरा निगेटिव पूरी तरह से हट जाता है। अगर कोई भी, मैं कहता हूं सचिन पायलट बने या शशि थरूर बने, तो कम से कम जो भी काम करेंगे वो ऐसा काम होगा जब वो सवाल उठाएंगे तो उसके ऊपर गांधी परिवार का सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी बीजेपी, तो वो अपनी पार्टी को मजबूत बना पाएंगे। और 2024 में तो नहीं, लेकिन 2000 अगले चुनावों के लिए डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस इस कांग्रेस से बहुत अच्छी हो सकती है अगर किसी को बनाए तो। कल कीर्ति शर्मा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, और ये सवाल ये है कि डेमोक्रेटिक कांग्रेस जो नेशनलिस्ट है और देश की परवाह करती है, सिस्टम्स प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो सभी करते हैं, इज दैट गुड? और एक पार्टी लाइक आप, जहां पे अरविंद केजरीवाल है, पूरा डिक्टेटर है, सेल्फ सेंटर्ड है,
कम्युनिटीज को एक दूसरे के अगेंस्ट में पिच कर सकता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो एज ए ऑपोजिशन पार्टी आप इन दोनों में से किसको प्रीफर करोगे ऑफ कंट्री? देश के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो आप पार्टी के मुकाबले बहुत ही अच्छी है सर। देखो सर, जब आप बेशर्मी पर उतर आते हो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। आज की तारीख में जो भी आप पार्टी कर रही है वो बेशर्मी की पराकाष्ठा से भी ऊपर है। वो एक शराब की दलाली करते हुए पकड़े गए दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने एक अपने ही, जैसे अभी अन्ना हजारे जी ने भी बोला कि स्वराज में जो अरविंद केजरीवाल ने खुद लिखा अपनी किताब में, उसके भी 360 डिग्री उल्टा उन्होंने काम किया। और जब अब पकड़े गए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ की बात कर रहे हैं कि जी गुजरात में 10,000 करोड़ की शराब बिकती है, ड्रग्स कैसे आ गए। जो एक एलजी है उनके ऊपर बिना मतलब का एक झूठा एक केस लगा के उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मतलब आप देखो, बोला कि जी वो बीजेपी हमारे मेंबर्स को खरीद रही है, एमएलए को 20 करोड़ दे रही है। मतलब हर एक बात जो कि सफेद झूठ से भी सफेद झूठ है उसको उठाते हैं। मतलब इस तरह की बेशर्मी वाला व्यक्ति जिसकी अपनी कोई मॉरलिटी नहीं है, वो व्यक्ति कभी देश का भला नहीं कर सकता। ना देश का भला करेगा ना वो राज्य का भला, क्योंकि उसको शर्म ही नहीं है। अगर गलत काम पकड़े हुए जाता है वो उसके उल्टे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं कांग्रेस फिर भी इस सब मामलों में आपसे कहीं अच्छी है पार्टी। एक लास्ट सवाल करण कीर्ति शर्मा, और ये सवाल इस बात का है कि टू स्कूल ऑफ थॉट्स, आफ्टर ऑल ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है। रामचंद्र गुहा तो एक कहते ही हैं कि भाई ये जो गांधी फैमिली है पूरी की पूरी, दे शुड रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड दे शुड बी साइडलाइन एंड कांग्रेस बिकम ए इंडिपेंडेंट एंटिटी। ऑफ कोर्स ये होगा नहीं, क्योंकि गांधी बेसिकली वो फाइनेंस और ऑर्गेनाइजेशन सबको कंट्रोल करते हैं, बट इट्स ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। और दूसरी तरफ ये है कि कांग्रेस पूरी एक तरीके से अलग अलग धाराओं में बढ़ जाए। अगर आप सोचो तो गांधी ने किसी टाइम पे वही सजेस्ट किया था जो आज ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो उस हालत में पीपल आर सेइंग कि जब ऐसी चर्निंग होगी तो उसमें से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो नेशनलिस्ट भी होगा, जो बैलेंस्ड भी होगा, जो प्रोबब्ली दैट विल बी ए सॉलिड अल्टरनेटिव टू बीजेपी। Non-BJP parties, some of them, they are suggesting this particular way of tackling the political things। और ये इसमें एक वो भी है योगेंद्र यादव आंदोलन जीवी, उसका भी नाम आ रहा है इसको सजेस्ट करने में। तो व्हाट डू यू से? इट्स ए बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए। और कोई एक कांग्रेस पार्टी चाहे तो पूरे तरह से गांधी परिवार को अलग कर दे या इसके टुकड़े हों, कोई अच्छी पार्टी बन के उभरे जिसमें कि एक ऐसे लीडर्स हों जिनकी बात का कोई वजन हो। अगर वो कुछ कहें तो हमें भी लगे, जो देश की जनता उसको लगे कि हाँ भाई अगर ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखो तो मोदी एक ऐसा लीडर है जो वो कहता है कि काफी जनता उसकी बात पर विश्वास करती है। और उसकी बात पर विश्वास क्यों करती है? क्योंकि उसने अपने जो कार्य किए हैं पिछले 20 साल के राजनीतिक जीवन में, उसकी वजह से। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी स्टैंडिंग भी होगी, आपकी रिकॉग्निशन भी होगी, और झूठ बोल के आप पब्लिक को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। वो भी आज के जमाने में, जबकि सोशल मीडिया, टीवी चैनल इतने ज्यादा है कि हर एक चीज की खबर हर एक व्यक्ति को हो जाती है, अखबार सब जगह पहुंच रही है सूचनाएं। तो वो अच्छे व्यक्ति आए सामने जो कि कांग्रेस को उभारे तो ये अच्छी बात होगी, जिससे कि मोदी हमेशा तो रहने वाला है नहीं। मोदी तो मेरे ख्याल से 75 ईयर्स होते हुए वो रिटायर हो जाएंगे। तो बीजेपी में भी कोई दूसरा नेता मेरे को आज की तारीख में मोदी के बराबर का नेता नहीं दिखता। वो भी लाइन में है, अभी अमित शाह हैं या योगी हैं, ये मोदी के किसी भी तरह से मोदी के इक्वल लीडर्स नहीं है। तो अगर कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल अच्छा बन के उभरेगा तो नेचुरली दे कुड थ्रो ए चैलेंज टू द न्यू इनकम्बेंट हुसोएवर कम्स आफ्टर मोदी। मेरा तो यही पॉइंट है सर कि देश की जनता को जब भी चुनती हैं सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, उनको ये देख के चुनना चाहिए कि जो जिस पार्टी को चुन रहे हैं या जिस लीडर्स को चुन रहे हैं उनकी कार्यवाही कैसी है, कार्यशाला क्या है। अगर आप देखो पंजाब ने जिस तरह से आपकी सरकार चुनी है, मेरे को बड़ा दुख होता है, क्योंकि
आपकी सरकार किसी भी तरीके से पंजाब का भला नहीं कर सकती। ये या आई एग्री विद यू, वो लॉन्ग टर्म के इम्प्लीकेशंस हैं उसके, और कई बार पब्लिक जो है ना बेसिकली इमोशनल डिसीजंस ले लेती है, बिकॉज पब्लिक या क्राउड वो बेसिकली इमोशनली होता है। सो थैंक यू सो मच, इट इज़ ए प्लेजर। आई होप यू हर्ड दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन। The point is, it is absolutely on the Congress party or the Gandhis whether they wish to continue in whatever fashion they wish to continue. But the fact is, what exactly is the best course of action? Is the present leadership of Congress is adequate enough to challenge Modi and BJP in 2024? Lot of questions and hardly any answer. Point is, Congress has to carry out lot of introspection, and what Shashi Tharoor has said or what others are saying, in spite of the fact that G23 are not really very high on the popularity list, but they have got some intellectual acumen. They have got the experience of Indian politics. Gandhis per se, as on now, lack in political skill, political acumen, political management. They are cornered. So they have to decide whether they want to hand over the Congress to somebody who is duly elected and they either retire from politics or they are in the normal executive positions in the Congress. It is up to them. But the fact remains they have to take a decision earlier the better. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.